रूत की पुस्तक पहला अध्याय। शुरू के कुछ वचनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। रूत की पुस्तक पहला अध्याय शुरू से कुछ वचनों को सब मिलकर पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा का बैतलहम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नवोमी और उसके दोनों बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नवोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नवोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नवोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। एक ही घर में 3 मृत्यु, फल रहित 3 जीवन। इनके मृत्यु के पीछे कारण क्या था? क्यों एक ही घर से 3 लोगों को मरना पड़ा? फल रहित ये जीवन कैसे फलवंत हुए? कुछ बहुमूल्य विषयों को मैं आज आपसे बांटने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। यहूदा के बैतलहम में भयानक अकाल पड़ा। इस तरह जब अकाल पड़ा तो बैतलहम का रहने वाला एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब नाम के देश में आकर रहने लगा। वो जहां रहता था अकाल पड़ा, इसलिए पड़ोस के देश में अकाल नहीं था, इसलिए सोचा मैं वहां जाकर रहूंगा, परिवार का पोषण करूंगा। वो अपने परिवार को मोआब देश में लेकर गया। क्यों लेकर गया? कहने से परिवार का पोषण करना है, परिवार को जीवित रखना है, इसलिए ले गया। लेकिन क्या वो जीवित रख सका? क्या वो जिंदा रह सका? इस प्रश्न को करेंगे तो एलीमेलेक जो जीवन व्यापन के लिए वहां गया था वो मर गया। उसके साथ जाने वाले उसके पुत्र भी मर गए। इन तीनों से जिन्होंने विवाह किया था वो तीनों स्त्रियां विधवाएं हो गईं। कितने भयानक विपत्ति में ये परिवार फंस गया। एक बार सोचिए, इस परिवार में कितनी भयानक घटनाएं हुई। एक बार सोचिए, ये परिवार इतना अधिक पतित हो गया, इसका कारण क्या है? उन विषयों को आज हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले, अकाल पड़ने का कारण क्या था? इनके जीवन में अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या था? न्यायियों की पुस्तक 25 अध्याय उसके 21वें वचन में हमने देखा, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था, इसलिए परमेश्वर उन्हें दंड दिया। बाइबल में 13 प्रकार के अकालों को हम देखते हैं। ये अकाल मुख्य रूप से लोग जब अपनी मन मर्जी से जीने लगे तब उन्हें दंड देने के लिए परमेश्वर अकाल को अनुमति दिए। अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ा। वो अकाल अब्राहम को दंड देने के लिए नहीं पड़ा, लेकिन वो अब्राहम को परखने के लिए पड़ा था। अब्राहम के विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर उस अकाल को अनुमति दिया था। मैं सोचता हूं एलीमेलेक के नाम का अर्थ जानते हैं? परमेश्वर मेरा राजा है। नाम में अर्थ है, लेकिन जीवन अर्थहीन हो गया था। नाम में आत्मिकता थी, लेकिन जीवन में आत्मिकता नहीं थी। नाम में जीवन था, लेकिन जीवन में परमेश्वर नहीं था। आज बहुत से लोग अच्छे नामों को रखते हैं, लेकिन नाम के अनुसार जीवन नहीं जी पाते हैं। परमेश्वर ही मेरा राजा है कह रहा है, लेकिन परमेश्वर को अपना राजा नहीं बना सका। परमेश्वर को अपना राजा बनाकर अपनी समस्या उस राजा को बता नहीं पाया। यदि परमेश्वर ही उसका राजा होता तो जीवन में कष्ट आने से वो क्या करता? उस राजा के शरण में जाता, उस राजा से अपने कष्टों को बताता, सहायता मांगता,
लेकिन एलीमेलेक ऐसा सहायता नहीं मांग पाया। कारण क्या है कि नाम में परमेश्वर था लेकिन उसके जीवन में नहीं था। प्रिय भाई और बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में नाम बड़े और दर्शन छोटे इस तरह बिल्कुल नहीं होना है। प्रिय, बाइबल में एक और व्यक्ति है, उसका नाम योना है। आप में से किसी को योना याद है क्या? उसका नाम योना है। ठीक है, योना नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? कबूतर, इसका अर्थ है। प्रियो, कबूतर किसका सूचक है जानते हैं? शांति और मेल का सूचक है। योना के चरित्र को हम सब जानते हैं। प्रिय, निनवे के लोग पाप में डूबे हुए थे, तब मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं। इस तरह परमेश्वर योना से कह के, तुम जाकर निनवे के लोगों को चेतावनी दो, उनसे कहो उनका पाप बढ़ गया है, मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं। मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं, इसलिए वे पश्चाताप कर सकें। उन्हें एक मौका दो, जाओ। इस तरह जब परमेश्वर योना से बोले, योना परमेश्वर के विरोध में वो निनवे जाने के बदले तर्शीश जाने के लिए जहाज पर चढ़ा। प्रिय भाई और बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी। समस्याएं आकर सामान्य रूप से हमें नाश नहीं करेंगे। ये क्या है ब्रदर? समस्याएं हमें सहज रूप से परेशान कर देते हैं ना? समस्याएं हमें सहज रूप से विपत्ति में डाल देते हैं ना? समस्याएं हम में शांति रहित कर देते हैं ना? ये सत्य है, लेकिन असली समस्या समस्या नहीं है। तो क्या है? जब समस्या आती हैं, आप जो निर्णय लेते हैं वे या तो आपको समस्याओं में से बाहर निकाल देंगी या समस्याओं में आपको फंसा देंगे। समस्या रहित परिवार नहीं है, समस्या रहित व्यक्ति भी नहीं है। इस संसार में आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आपकी नौकरी कोई भी क्यों ना हो, आपकी जाति कुछ भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, आपका रंग कुछ भी हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, मनुष्य हैं तो निश्चय समस्याएं रहेंगी। समस्याएं होने पर भी उन समस्याओं में से यदि हमें बाहर निकलना है तो हमारे लिए गए निर्णयों पर ही आधारित है। वो निर्णय यदि सही नहीं होंगे तो हमारी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। हमारी समस्याएं हमें और अधिक परेशानी में डाल देंगे। हमारे निर्णयों के ऊपर वो आधारित है। निनवे के लोगों के ऊपर समस्या आने वाली थी। निनवे के लोगों का पाप बढ़ गया था। परमेश्वर क्रोधित होकर निनवे के लोगों को नाश करने जा रहे थे। उनके जीवन में भयंकर समस्या आने वाली थी। उसके समाधान के लिए तुम जाकर उन्हें चेतावनी दो। इस तरह परमेश्वर योना से कहने से, योना जो एक भविष्यवक्ता था, एक सेवक था, क्या किया? परमेश्वर ने कहा तू निनवे को जाना, पर वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर योना तर्शीश को जाने के लिए निकला। परमेश्वर ने कहा कुछ और योना किया कुछ। प्रिय भाई और बहनों, योना कौन है जानते हैं? इब्री है। इब्री के नाम का अर्थ जानते हैं? आशीषों का कर्ता। इब्री यानी अब्राहम के वंश। प्रिय, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें दूसरों के लिए आशीषदायक बनाऊंगा। यू विल बिकम ब्लेसिंग, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू ब्लेसिंग एंड मेक यू रीजन फॉर ब्लेसिंग। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे चारों ओर के लोगों को मैं आशीषित करूंगा। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे चारों ओर के लोगों को आशीष दूंगा। इब्री के रूप में तुमसे ये वाचा बांध रहा हूं। प्रियो, ध्यान दीजिए, योना वो स्वयं आशीषित होकर उसके चारों ओर के लोगों के लिए आशीषदायक बनना था। यह परमेश्वर का उद्देश्य था। मित्रों, योना के नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? कबूतर। कबूतर किसका सूचक है? शांति और मेल का सूचक है। अभी ध्यान से सुने। जैसे ही योना
परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही योना परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कदम बढ़ाया, क्या हुआ जानते हैं? वो जहाज में यात्रा करते समय उसके चारों ओर के लोगों को अशांति से भर दिया। उस जहाज में रहने वालों को शांति रहित कर दिया, समुद्र को भी शांति रहित कर दिया। योना के नाम में शांति और मेल है, लेकिन जहां योना था वहां शांति नहीं थी, मेल नहीं था। वो जिनके बीच में था उन लोगों के जीवन में शांति रहित, आनंद रहित कर दिया। और थोड़ा आगे देखें तो वो सबके जीवन में गड़बड़ी उत्पन्न कर दिया। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, एक सत्य को जान लीजिए। आप परमेश्वर के संतान कहलाते हुए, मसीही कहलाते हुए, आप गलत कदम बढ़ाएंगे या गलत निर्णय लेंगे या जानबूझकर गलती करेंगे या परमेश्वर के विरुद्ध में जिएंगे तो क्या होगा जानते हैं? आप अकेले इसका दुख नहीं उठाएंगे, आपके आसपास के लोगों को भी आप दुख देंगे। आप अकेले नष्ट नहीं उठाएंगे, आप पर भरोसा करने वालों के जीवन में भी नष्ट को लाएंगे। आपके चारों ओर के लोगों के जीवन में भी कष्ट लेकर आएंगे। एक पति के रूप में परमेश्वर के विरोध में यदि आप जी रहे हैं तो, एक पत्नी के रूप में यदि आप परमेश्वर के विरोध में जी रहे हैं तो, माता पिता के रूप में यदि आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जी रहे हैं तो सुनिए, आपके कारण आपके घर के सारे बच्चे भी नष्ट उठाएंगे। आपके कारण आप पर जो निर्भर है वो परिवार नुकसान उठाएगा। आज आपके घर में जो कष्ट है, आज आपके घर में जो आर्थिक तंगी है, आज आपके घर में जो अशांति है, जो लड़ाइयां हैं, आपके घर में जो अकाल है, जो संघर्ष है, और आज जो आपके घर में विपत्ति है और जो विनाश है, कारण जानते हैं? आप ही हैं। योना, क्यों जहाज इस तरह जोरों से हिलडुल रहा है? योना, क्यों समुद्र की लहरें इस तरह उठ रही हैं? योना, क्यों जहाज में यात्रा कर रहे लोग शायद जहाज डूब जाएगा सोचकर जहाज में जो सामान है उन सब को निकालकर समुद्र में फेंक रहे हैं? कारण क्या है? कारण क्या था? जहाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम था। उसी जहाज में सालों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं आई। उसी जहाज में ये व्यापारी लोग कई सालों से यात्रा किए, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं आई। उस जहाज को चलाने वाला चालक कई वर्षों से चलाया, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति में वो कभी भी नहीं फंसा। कारण क्या है? क्यों समुद्र की लहरें इस तरह उठ रही हैं? क्यों हमारा जहाज डांवाडोल हो रहा है? क्यों हमें अपना सब कुछ खोना पड़ रहा है? क्यों ऐसी बड़ी विपत्ति आ गई? बेचारे जहाज के किसी व्यक्ति को नहीं मालूम, लेकिन कारण क्या है केवल एक व्यक्ति जानता था। कौन है बताइए? योना जानता था। जानने वाला जैसे कुछ नहीं जानता, इस तरह क्या कर रहा था जानते हैं? जहाज के निचले स्थान में जाकर आराम से सो रहा था। प्रिय, बहुत से पतियों को देखते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस जमा नहीं किए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। मकान मालिक आकर हमेशा घर का किराया नहीं दिए इसलिए गालियां देकर जाता है। किराना शॉप वाला उससे 5 किलो चावल चाहिए कहने से मुंह पर ही जाओ यहां से कहता है। हमेशा चावल लेने आ जाते हो, शक्कर लेने आ जाते हो, तेल लेने आ जाते हो। पुराना बकाया 10,000 चुकाना है, तुम अभी तक चुकाए नहीं हो, क्या मुंह लेकर आते हो, जाओ यहां से। इस तरह कहने से वो गृहिणी बच्चों को भरपेट भोजन ना दे पाकर उस घर में इस घर में जाकर भीख मांगकर चावल लाती है और बच्चों को भोजन खिलाती है। लेकिन पति क्या करता है जानते हैं? फुल पीकर आता है और घर में सोया रहता है। पत्नी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं, घर में खाने को भोजन नहीं है। घर में समस्या है तो, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं तो, बीमारी के कारण पत्नी परेशान है तो,
कर्ज के कारण वो परिवार दिन प्रतिदिन दुख उठा रहा है तो पति बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। पति बिना चिंता के पीकर खाकर सांड जैसा सोता है क्या कोई हमारे बीच? हैं क्या कोई ऐसे मूर्ख लोग? कृपया ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर के विरोध में जिए इस कारण, पीकर मौज किए इस कारण, आप पर जो भरोसा किए वे कितना दुख उठा रहे हैं आप जानते हैं क्या? आप पर जो भरोसा किए आपकी पत्नी, आपके बच्चे भूख से कितने तड़प रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या? आपका पति मेहनत से काम करके, नौकरी में बहुत से टेंशन में से गुजरकर, अधिकारियों के द्वारा दबाव, काम का दबाव, यात्राओं में दबाव, विभिन्न दबावों के कारण कई बार वेतन समय से नहीं मिल पाता है। कंपनी घाटे में रहने से वेतन वे समय पे नहीं देते हैं, इसलिए वेतन देरी से मिलता है। कई बार बहुत से दबाव के कारण, समय पर नौकरी में नहीं जाने के कारण, रास्ते में बाइक पंचर होने के कारण, और उसके बाद वेतन में कटिंग्स, इन सब के बीच आपका पति दुख उठाते हुए, बहुत से टेंशन के साथ जब वो घर आता है तो आप पति पर ध्यान नहीं देती हो। पति को कम से कम अच्छा भोजन बनाकर नहीं देती हो। पति से कभी भी प्रेम से बात नहीं करती हो। आपका और आपके बच्चों का पोषण करता है, घर में कोई कमी नहीं होने देता है। ऐसे पति के साथ आप कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। प्रियो, मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, बहुत परिश्रम से काम करता था। जब देखो उसके चारों ओर पुलिस वाले रहते थे। कई संदर्भों में, मैं 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं, मैं कभी जब शहर जाता था, फोन करने से सर एक बार आइए, ब्रदर आइए, मेरे साथ चाय पीकर जाइए, इस तरह कहने से कभी जब मैं उस प्रांत में जाता हूं, उनके ऑफिस में जाकर बैठने से बेल बजाते ही बहुत से लोग आ जाते थे। कॉफी चाहिए हो, टी चाहिए हो, स्नैक्स चाहिए हो, मिनटों में ले आते थे। वे आकर टी और स्नैक्स वहां रखने के बाद वो बताते थे, भाई आप देख रहे हैं ना मेरा स्टेटस क्या है, बेल बजाने भर की देरी है, 10 लोग आ जाएंगे। लेकिन जब घर जाता हूं तो एक गिलास पानी भी मुझे कोई नहीं देते हैं। ऑफिस का सारा काम समाप्त करके 10-11 बजे रात को जाता हूं, स्नान करके आता हूं, डाइनिंग टेबल में बैठता हूं, बैठकर सोचता हूं शायद मेरी पत्नी आकर मुझे भोजन देगी, लेकिन वो टीवी के सामने ही बैठे रहती है, डाइनिंग टेबल के पास नहीं आती है। ठीक है, नहीं आई तो क्या हुआ, मुझे तो अपना पेट भरना है सोचकर उन बर्तनों को खोलने से सब खाली रहते हैं। वो और बच्चे खाकर बर्तनों को खाली रखते हैं। ये क्या है, सारे बर्तन खाली हैं? इस तरह पूछने से, क्यों बाहर खा के नहीं आए क्या तुम? बाहर खाकर आना था, किसी होटल में खाकर आना था। इस तरह कहकर टीवी देखती रहती है। मुझे शुगर है, कांपता रहता हूं, बाहर बड़ा ऑफिसर हूं, स्वयं का घर है, पत्नी को एक कार लेकर दिया हूं, बच्चों की पढ़ाई में कभी लापरवाही नहीं किया, वो जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं उनका फीस मैं भरते आया हूं, कोई कमी नहीं किया। लेकिन घर आते ही मेरी पत्नी दुख देती है, प्यार से बात नहीं करती है, मुझ पर ध्यान नहीं देती है। कम से कम चाय कॉफी कुछ तो पिलाएगी, वो भी नहीं है। कम से कम पेट भर भोजन खिलाएगी, वो भी नहीं है। घर आने से पहले फोन करके आना पड़ता है, भोजन बनाई हो क्या, या मुझे होटल में खाकर आना है। अगर नहीं पूछूंगा तो भूख से मैं ही तड़पूंगा ना सर। क्या है प्रियो ये, पति भूख से तड़पते हुए सोने से पत्नी बड़े आराम से सो रही है। पति बीमारी से तड़प रहा है तो पत्नी भूत जैसे बैठकर टीवी देख रही है। मैं पूछता हूं, एक पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं जो जिम्मेदार हैं। अगर अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जीने से उस घर के लोग दुख उठाएंगे। प्रिय भाई, आपके कारण शायद आपके घर के लोग दुख उठा रहे होंगे। प्रिय बहन, शायद आपके कारण आपके परिवार के लोग दुख उठा रहे होंगे। सावधान, आपके नाम में शांति है लेकिन घर में शांति नहीं है। नाम में आनंद है लेकिन घर में आनंद नहीं है।
आपके नाम में अर्थ है, लेकिन आपके जीवन में अर्थ नहीं है। आपके नाम में आत्मिकता है, लेकिन आपके जीवन में आत्मिकता नहीं है। आपके नाम में परमेश्वर है, लेकिन आपके जीवन में या घर में परमेश्वर नहीं है। योना, इतनी बड़ी विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है? जब जहाज के लोग चिट्ठी डाले तो वह चिट्ठी किसके नाम पर निकली? योना के नाम पर निकली। तब वे पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां के हो? तुम्हारा वंश क्या है? मैं हिब्री हूं। क्या कह रहा है देखेंगे, आइए। योना पहला अध्याय 7 वचन से। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं हिब्री हूं। हिब्री, इसका अर्थ जानते हैं क्या है? आशीष का कर्ता, आशीषदायक व्यक्ति। लेकिन रास्ता भटक कर परमेश्वर के विरोध में जीने पर उसके चारों ओर के लोगों के लिए आशीषदायक होने के बदले यह योना जो एक हिब्री है, शाप का कारण बन गया। नाम में शांति है, आनंद है, लेकिन लोगों को शांति आनंद नहीं दे पाया। कारण जानते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में और विपरीत दिशा में चल रहा था। फलस्वरूप उस जहाज में यात्रा करने वाले लोग कहीं जहाज डूब ना जाए सोचकर जहाज के सारे सामान को उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ा। यस, अगर आप दुष्ट हैं, पियक्कड़ हैं, घुमक्कड़ हैं, बदमाश हैं, तो आपके घर का सारा सामान खाली कर देंगे। आपके घर के बहुमूल्य वस्तुओं को आप खाली कर देंगे। उस जहाज के सारे सामान खाली हो गए प्रियो। वो सब सामान समुद्र में फेंकना पड़ा। कारण जानते हैं, उस जहाज में एक यात्रा कर रहा है। कौन? जो परमेश्वर के विरोध में जी रहा था। आज आपके घर में कोई हैं क्या परमेश्वर के विरोध में जीने वाले? पति शायद आप ही हैं, पत्नी शायद आप ही हैं। परमेश्वर के विरोध में जीने वाले व्यक्ति आप ही हैं। शायद आपके ही कारण आज आपका परिवार शायद नरक बन चुका है। आपके ही कारण आज आपका परिवार नष्टों में, कष्टों में डूब रहा होगा। शांति, आनंद और मेल ना होकर दुख उठा रहे होंगे। प्रिय भाई, आपके कारण शायद आपके घर वाले नरक देख रहे हैं। बहन, शायद आपके कारण आपके परिवार के लोग दुख उठा रहे होंगे। सावधान। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में समस्याएं सामान्य बात है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं और हम सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन समस्याओं में ही हम फंसे रहते हैं। जब अकाल पड़ा, एलीमेलेक सही निर्णय नहीं लिया। आपकी इच्छा के विरोध में निर्णय लेकर वो स्वयं नाश हुआ, बच्चों को भी नाश कर लिया। इस तरह हम में कोई भी प्रभु अकाल में, दुख में, कष्टों में, बीमारी और समस्याओं में, आर्थिक समस्याओं में, वे आपके सम्मुख आकर आपके चरणों को पकड़कर आपके समाधान को पाने से अच्छा है। लेकिन ऐसे ना होकर अगर आपसे दूर हो गए हैं तो नाश को मोल लेंगे। जो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें दर्शन दीजिए, रक्षा कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।